नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। मैं आशा करती हूँ कि कल आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी गई हो, मंगलमय गई हो। आपने खूब सारे अच्छे काम किए हों इस दिवाली के दिन, काफ़ी अच्छी तरह से अपनी बॉडी को रेस्ट दिया हो, आप अपने रिलेटिव से मिल के आए हो, अपने परिवार वालों से अच्छी तरह से मिले हो। तो आई होप ओवरऑल आपका दिवाली का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया हो। यहाँ पर हम लोग आज फोकस करेंगे IBPS क्लर्क इंग्लिश के वोकैबुलरी कंपोनेंट पे। जैसे कि हम लोगों ने जो सैटरडे को भी कवर किया था, हम यहाँ पर एग्जाम्पल का वाओ वोकैबुलरी सेशन कवर करेंगे जो कि IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हो गया या किसी भी इंग्लिश के कंपोनेंट वाले एग्जाम की जहाँ पे आपका वर्बल एबिलिटी आता है, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो पर्टिकुलरली हमारा मेन फोकस, जैसे कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन लक्ष्य है कि कम से कम 25 क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो कि 7 दिसंबर 2019 को होने वाला है, उसमें हम डेफिनेटली अच्छे तरह से स्कोर कर सके। प्री में मिनिमम 25-30 में से ये हमारे सही जवाब होने चाहिए ताकि हमारे कट ऑफ से ज़्यादा हम लोग मार्क्स लेके आ सकें। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा उसे एक बार देख लेते हैं। ग्रेट, सॉरी, आज के इस एजेंडे को हम लोग देख लेते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम वोकैबुलरी को सीखने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ शब्द देखेंगे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी शब्द हैं, आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। हम लोग वोकैबुलरी वर्ड यू हो गया, रूट वर्ड यू हो गया, उसे देखेंगे, और हो गया उसे देखेंगे, और ई या एक्स हो गया उसे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। यू जो शब्द है इसका अर्थ होता है अच्छी चीज़ें, गुड, प्लेजेंट, ठीक है। जैसे यूफनी, अच्छा म्यूजिक, आनंदमय म्यूजिक, ठीक है। तो यू रूट वर्ड को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। किसी भी शब्द में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। और प्लीज़ याद रखिएगा कि आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस वीडियो के बाद जो जो शब्द इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। हम अर और EX वाले शब्दों को भी देखेंगे। अर का अर्थ होता है, देखिए, आप जब कोई गलती कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, आप जब कोई गलती कर देते हैं तो हम कहते हैं आपने एरर कर दिया है, आपने गलती कर दी है, देयर वाज एन एरर। वहीं से ही आपका अर रूट वर्ड आता है, यानी कि गलती कर देना। और ई या एक्स को आप याद रख सकते हैं, माई एक्स फ्रेंड वॉज वेरी हेल्पफुल बट आई डिड नॉट लाइक हर, ठीक है। तो और आई डिड नॉट लाइक हिम, तो एक्स यानी कि पुराना, एक्स यानी कि जो छूट गया, आउट हो गया। या आप एक्स को एग्जिट से भी याद रख सकते हैं। एग्जिट का क्या अर्थ होता है, बाहर निकल जाना, आउट हो जाना। तो वहीं से ही हमारा ये रूट वर्ड भी आएगा। तो हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से अपनी वोकैबुलरी को पक्का करेंगे IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए। और किस प्रकार से पक्का करेंगे, हम उसे रूट वर्ड्स के माध्यम से पक्का करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो तो उसे मेंशन करते रहिएगा ताकि आपको सपोर्ट अच्छी तरह से मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगी कि कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा अगर आप लो फील कर रहे हैं, जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट ना करें। चाहे आप जितना ज़्यादा सपोर्ट ले लें, हम लोग ऑफकोर्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जब तक आप अंदर से अपने आप को पुश नहीं करेंगे, जब तक आप अंदर से नहीं कहेंगे कि हाँ मेरे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि एग्जाम की तैयारी करूं, अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करूं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे अहम बात जो आपने ध्यान रखनी है, आपको अपने आप को पुश करते रहना है। यू नीड टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि कोई और व्यक्ति आपके लिए मे बी ऊपर ऊपर से कभी कभी कर दे, लेकिन वो आपके साथ हर समय नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कोई ईर्ष्या है या कोई कुछ है, सब अपने में मस्त है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप
खुद को जगाएं, खुद को एकदम मोटिवेटेड रखें। जब भी आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लेके आ रहे हैं तो तुरंत अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। कुछ अच्छा पढ़िए, कोई मोटिवेशनल चीज़ पढ़िए या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। आप अपनी किताब पे भी लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली आपने अपने आप को पुश करते रहना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए आज के इस एजेंडा से, आज के इस मेन एजेंडा से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आज हम IBPS क्लर्क के वोकैबुलरी सेक्शन को रूट वर्ड्स के माध्यम से देखेंगे। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कहा था कि आपका एटमोलॉजी हो गया, आपके फॉरेन वर्ड्स हो गए, आपके पीपल या प्रोडक्ट के नाम हो गए, इनसे आपके अंग्रेज़ी भाषा में शब्द आते हैं। और तरीके क्या हैं अंग्रेज़ी भाषा के शब्द याद रखने के लिए? 3 मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हो जाता है निमोनिक एड्स का। निमोनिक एड यानी कि हम लोगों ने जैसे कहा असरबिटी, पिछली क्लास में असर नहीं हुआ कोई बेटी के ऊपर तो माँ बाप ने असरबिटी दिखाई, रूडनेस दिखाई, थोड़ी सी बिटरनेस दिखाई, उसके लिए हम लोगों ने असरबिटी को याद रख लिया। सेकेंड तरीका हो जाता है आपकी ओरिजिन का, वर्ड ओरिजिन देखने का कि वो शब्द कहाँ से आ रहा है। तीसरा तरीका जो होता है वो बेहतरीन तरीका है, वो है रूट वर्ड से जानने का कि शब्दों को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगी कि नॉर्मन लुइस ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी थी और अभी भी ये बेस्ट सेलर मानी जाती है, वर्ड पावर मेड ईजी। आप उस किताब को भी थोड़ा बहुत रेफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से जो बहुत ही ज़रूरी हैं वो ऑब्वियसली हम लोग क्लास में पहले से ही डिस्कस कर लेंगे, वरना आप उस किताब की भी सहायता ले सकते हैं अपने रूट वर्ड्स को थोड़ा बहुत क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले रूट वर्ड के साथ। हमारा पहला रूट वर्ड है यू। यू, ये जो यू शब्द है इसका अर्थ होता है, ये ग्रीक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छी है, ऐसी चीज़ जो कि गुड है। आप ये याद रख सकते हैं, गुड है, ऐसी चीज़ जो कि प्लेजेंट है, बहुत अच्छी है, राइट, वेल है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, आप प्लीज़ याद रखिए यू का अर्थ होता है बहुत ही पॉजिटिव। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यो हनी सिंह जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पेपी गाने लिखते थे, वहीं से आप यू शब्द को याद रख सकते हैं। तो यू शब्द जो है इसका अर्थ होता है, जब भी आप ये रूट वर्ड देखेंगे आप याद रखिएगा कि उस शब्द का अधिकतर अर्थ कोई पॉजिटिव अर्थ ही निकल के आएगा, जैसे कि हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे। तो सबसे पहला ग्रीक रूट वर्ड जो आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है वो ग्रीक रूट वर्ड है यू का। यू का क्या अर्थ हो जाता है? यू का अर्थ हो जाता है कि आप अच्छी चीज़, प्लेजेंट चीज़ को देख रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने पहले शब्द के साथ। जब हमें बदहजमी हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि हम लोगों को कोई पाचन के लिए अच्छी सी दवा लेनी पड़ती है या कोई चूर्ण लेना पड़ता है। तो वो जो पाचन को ठीक कर देता है, डाइजेशन को ठीक कर देता है, ऐसे तत्व को हम यूपेप्सी कहते हैं या यूपेप्सिया कहते हैं। तो जब भी आपको कोई भी परेशानी होती है जो आपके पाचन से रिलेटेड है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप प्रयोग करते हैं अपने चूर्ण को, आप लेते हैं कोई चूर्ण। तो इसी के लिए हमारा जो फर्स्ट शब्द आता है यूपेप्सिया। यू का क्या अर्थ होता है? अच्छा, गुड, और पेप्स का क्या अर्थ होता है? डाइजेशन। तो ऐसा पदार्थ या ऐसी चूर्ण या ऐसी दवाई जो आपके डाइजेशन को बेटर कर देती है, आपके पाचन शक्ति को बेटर कर देती है। 3-4 बार आपके एग्जाम में देखा हुआ है कि यूपेप्सिया से रिलेटेड पैसेजेस पूछे गए हैं, तो इसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो यूपेप्सिया का अर्थ होता है गुड डाइजेशन। जब आपको अच्छी तरह से सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको किसी भी तरह की इनडाइजेशन, बदहजमी नहीं होती है, तो उसके लिए हम यूपेप्सिया शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, यू का अर्थ होता है अच्छा, गुड, और पेप्सिया का अर्थ हो जाता है डाइजेशन। तो अच्छा डाइजेशन चूर्ण की वजह से, दवाई की वजह से
से, किसी भी तरह की वजह से जब आपका अच्छा डाइजेशन हो जाता है, उसके लिए हम यूपेप्सिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यूपेप्सिया शब्द का अर्थ हो जाता है अ गुड स्टेट ऑफ डाइजेशन। ये हमारा पहला वर्ड है जो हमारे रूट वर्ड से एसोसिएटेड है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है और ये शब्द है आपका यूफोनिया। यूफोनिया या यूफनी, हम इसे यूफनी भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस वर्ड एज यूफनी या यूफनस। ऐसी चीज़, देखिए यू का अर्थ होता है अच्छा और फोन का अर्थ होता है साउंड, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स। फोनोलॉजी का क्या अर्थ होता है? लॉजी रूट वर्ड का अर्थ है स्टडी। लॉजी रूट वर्ड का क्या अर्थ है? स्टडी। जब आप स्टडी कर रहे हैं साउंड पैटर्न्स की, उच्चारण पैटर्न्स की, ए को अ कहते हैं, बी को ब कहते हैं, तो इस तरह के फोनेटिक्स को जब आप पढ़ते हैं, साउंड पैटर्न्स को जब आप पढ़ते हैं, उसे फोनोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर यूफोनिया या यूफनस, इसका अर्थ हो जाता है अच्छी साउंड, मधुर साउंड, बहुत ही सुरीली साउंड। उसके लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं यूफोनिया का या फिर यूफनी का। जैसे कि आपकी कई सारी जो बर्ड्स हो गई, कई सारे जो आपकी बर्ड्स हैं, कोयल हो गई, ये सारे के सारे अपनी यूफनी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो हैविंग अ प्लेजेंट साउंड, हैविंग अ गुड साउंड, उसके लिए हम यूफोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। यू यानी कि गुड और फोनिया, फोन का अर्थ हो जाता है साउंड, तो अच्छी साउंड, सुरीली साउंड, मधुर साउंड, उसके लिए हम यूफोनिया शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म के पास। ये एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है और काफ़ी इजी है, आप इसे याद रख सकते हैं। यूफमिज्म। देखिए यूफमिज्म का क्या अर्थ होता है? अ गुड वर्ड फॉर नॉट समथिंग गुड, अ प्लेजेंट वर्ड फॉर नॉट समथिंग प्लेजेंट। अब इसका क्या अर्थ हो गया? देखिए हम ये नहीं कहते हैं अधिकतर कि अरे वो मर गया, हम कहते हैं वो चल बसे। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो मर गया, हम कहते हैं वो चल बसे। तो ये क्या हो गया? अ गुड वर्ड, अ प्लेजेंट वे, मतलब ये थोड़ा प्लेजेंट लगता है फॉर सेइंग समथिंग दैट इज़ नॉट सो गुड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो ये नहीं कहेंगे कि यू आर फायर्ड, क्योंकि ये बहुत रूड लगता है। लेकिन जब आपको अगर नौकरी से निकाल दिया और वो कह रहे हैं वी आर लेटिंग यू गो और वी आर रिलीविंग यू टुडे, इसका यही अर्थ हो जाता है कि आपको हम लोगों ने नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन वो ये आपको यूफमिज्म की तरह बता रहे हैं, प्लेजेंट वे में बता रहे हैं। सो अ प्लेजेंट वे टू से समथिंग विच इज़ अनप्लेजेंट, उसके लिए हम यूफमिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका कुछ अनप्लेजेंट चीज़ को कहने का, उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम यूफमिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यू मतलब अच्छा, प्लेजेंट, फॉर नॉट समथिंग प्लेजेंट इज़ यूफमिज्म। अगर इस वर्ड में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ तुरंत उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, यूपनिया। यूपनिया का अर्थ होता है बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग। यू शब्द का अर्थ है गुड और पनिया शब्द का अर्थ है ब्रीदिंग। तो अच्छी ब्रीदिंग के लिए जब आप अच्छी सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जब आप हिल स्टेशंस में चले जाते हैं, पवित्र पूरी हवा होती है, प्योर एयर होती है, उसके लिए उसके संदर्भ में हम यूपनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यूपनिया शब्द का अर्थ होता है गुड ब्रीदिंग, नाइस ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीदिंग, उसके लिए हम यूपनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शब्द की तरफ। और नेक्स्ट शब्द से पहले एक बार पनिया का अर्थ देख लेते हैं। ये जो हम लोगों ने कहा था यूपनिया, सो हम लोगों ने यूपनिया देखा था। जो पनिया शब्द है उसका अर्थ होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन। जब भी आप पनिया शब्द देखेंगे, पनिया वर्ड देखेंगे, ये एक सफिक्स की तरह प्रयोग होता है। सफिक्स यानी कि देखिए ये आपका अगर शब्द है, शब्द से पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है, शब्द के बाद जो लगता है वो सफिक्स होता है। तो ये जो आपका सफिक्स है ये पनिया, इसका अर्थ होता है श्वास लेना, सांस लेना, ब्रीदिंग करना, रेस्पिरेशन करना, ये इसका अर्थ होता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यूपनिया का अर्थ होता है जब आप अच्छे से सांस ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल रेट पे सांस ले रहे हैं, गुड ब्रीदिंग को हम यूपनिया कहते हैं। अगर हम कहते हैं ब्रैडीपनिया, ब्रैडीपनिया का अर्थ होता है स्लो ब्रीदिंग। ब्रैडी शब्द का अर्थ होता है स्लो। अभी हम देखेंगे ब्रैडीलेक्सिया,
ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पर ब्रैडीलेक्सिया। ब्रैडीलेक्सिया का अर्थ होता है जब आप, लेक्सिया शब्द का अर्थ है शब्द, लेक्स का अर्थ होता है शब्द या लीगल। ब्रैडीलेक्सिया का अर्थ होता है जब आप बहुत धीरे धीरे शब्दों को पढ़ते हैं, उसके लिए हम ब्रैडीलेक्सिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रैडीलेक्सिया का अर्थ होता है धीरे धीरे पढ़ना। ठीक उसी तरह से व्हेनेवर वी आर यूजिंग ब्रैडिप्निया, ब्रैडिप्निया का अर्थ होता है जब आप धीरे से सांस ले रहे हैं, आपको सांस ठीक तरह से नहीं आ रही है। यूपनिया का अर्थ होता है जब आप अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि सफिक्स प्निया जब आ रहा है, तो सफिक्स प्निया का अर्थ होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। आप ब्रैडिप्निया और यूपनिया इन दोनों शब्दों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की तरफ, यूट्रोफी। यूट्रोफी, ट्रॉफी जो रूट वर्ड है वो ट्रॉफ से आ रहा है। ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, राइट। हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ यानी कि जिनको अपना नरिशमेंट मिलता है प्लांट से। ऑटोट्रॉफ्स हो गए, या फिर ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खुद का नरिशमेंट बनाते हैं, ये आपके साइंस के जगत के शब्द भी हैं। देखिए यूट्रोफी का अर्थ होता है अच्छा नरिशमेंट, पूरा आहार मिलना, संपूर्ण आहार जब आपको मिलता है फल आदि का, वेजिटेबल्स आदि का, उसके लिए हम यूट्रोफी शब्द का प्रयोग करते हैं। यूट्रोफी यानी कि जब आपको हेल्दी और एडिक्वेट नरिशमेंट मिलता है, जब आपको एक तरह का पूर्ण आहार मिलता है, उसके लिए हम यूट्रोफी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यूट्रोफी का क्या अर्थ हो जाता है? यूट्रोफी का अर्थ होता है पूर्ण आहार, संपूर्ण आहार, कंप्लीट नरिशमेंट, उसके लिए हम यूट्रोफी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लीज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी शब्द यूलॉजी। जब आप किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, जब आप उनके लिए एक प्रशंसा का जो पूरा का पूरा स्पीच है वो देते हैं, उसके लिए हम यूलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक स्पीच या राइटिंग जिसमें आप सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं, आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उस केस में हम यूलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक पीस ऑफ राइटिंग जहां पर आप प्रशंसा कर रहे हैं, पैनेजेरिक, पैनेजेरिक एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। तो ये आप देखते हैं कई सारे लोग यूलॉजी देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। तो यूलॉजी, अच्छा बोलना किसी के प्रति, उसके लिए हम यूलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। यूलोजाइज, यूलोजाइज जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा उनको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उनको, आप उन्हें यूलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूलॉजी का अर्थ हो जाता है जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो आप जब किसी की प्रशंसा करते हैं और क्योंकि आप उनका आदर कर रहे हैं, तो जब आप उनको प्रेज करते हैं उसे यूलॉजी कहा जाता है। यूजुअली हम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अच्छी तरह से, देखिए जैसे ये जो हैं ये यूलोजाइज कर रहे हैं, ओबामा इज़ अ गुड मैन, ये कह रहे हैं ओबामा एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ओबामा को यूलोजाइज कर रहे हैं, ये ओबामा की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये शब्द को याद रख सकते हैं। यूलॉजी का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। यूजुअली हम पॉलिटिकल लीडर्स की तारीफ़ या प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ, यूफोरिया। यूफोरिया शब्द का अर्थ हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके लिए हम यूफोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर आप पूरा अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अति प्रसन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा अति प्रसन्नता की जो स्टेट होती है, उसके लिए हम यूफोरिया कहते हैं। यू एक्सटैटिक, आप ये भी शब्द कह सकते हैं। आप क्या हैं? आप हैं एक्सटैटिक, यू आर एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का क्या अर्थ हो जाता है? एक्सटैटिक का अर्थ हो जाता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं। इमेजिन कीजिए आपका रिजल्ट निकल आया है और आपकी पहली रैंक आ गई है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यू विल बी एक्सटैटिक, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। उसी के लिए हम एक्सटैटिक शब्द का प्रयोग
करते हैं और तब आप क्या फील करेंगे, तब आप यूफोरिक हो जाएंगे। तब आप कैसे हो जाएंगे, आप यूफोरिक हो जाएंगे। वहीं से ही आप यूफोरिया को याद रख सकते हैं। ये आपका यू मतलब गुड, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, आप जो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूट वर्ड की तरफ। जो हमारा सेकेंड रूट वर्ड है आज के लिए, उसे जल्दी से कवर करते हैं। और हमारा सेकेंड रूट वर्ड है और। हमारा ये जो सेकेंड रूट वर्ड है और, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। और का मतलब होता है, आप एरर से इसे याद रख सकते हैं। एरर का क्या मतलब होता है, गलती करना। ठीक है, जब आप गलती कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आपने एरर कमिट कर दिया है। वहीं से ही आपका शब्द आ रहा है और का क्या अर्थ हो जाता है, और का अर्थ हो जाता है गलती कर देना, एरर कर देना। जब आप वॉन्डर कर रहे हैं, वॉन्डर यानी कि अपने मार्ग को भूल गए हैं, अपनी दिशा को भूल गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, उसके लिए हम वॉन्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप स्ट्रे कर जाते हैं, स्ट्रे यानी कि अपने आप जगह से, आपकी जो डायरेक्शन है उससे कहीं और कहीं चले गए हैं। जैसे अगर आपने इधर जाना है लेकिन आप इधर जा रहे हैं, यू आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम योर पाथ, आप अलग दिशा में जा रहे हैं, आप एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो वॉन्डर करना, स्ट्रे अवे करना या कोई गलती कर देना। ठीक है, आप सही मार्ग से जब हट जाते हैं, आप सही जवाब जब नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप और कर रहे हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। हम इसे एरर से आसानी से इस रूट वर्ड को याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा 2 + 2 को गलत जोड़ रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा और कर रहा है, बच्चा इज अर्रिंग, और कर रहा है, और यानी कि गलती कर रहा है। तो ये आप रूट वर्ड इस तरह से याद रख सकते हैं। आइए कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। बहुत ही फर्स्ट सिंपल शब्द जो आपका आ जाता है, वो सिंपल शब्द है एरर। एरर का क्या अर्थ हो जाता है, एरर का अर्थ हो जाता है जब आप गलती कर देते हैं, जब आप मिस्टेक कर देते हैं, जब आपसे कोई सही चीज़ नहीं हो पाती है, जब आप सही आंसर से कोई हटकर आंसर देते हैं। हटकर, वॉन्डर करना, हटकर जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रे अवे करना, हटकर जा रहे हैं। जब आप कोई गलती कमिट करते हैं, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, और हम कह देते हैं उप्स, हमसे गलती हो गई, अरे सॉरी हमसे गलती हो गई, तो उस के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं एरर शब्द को। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। नेक्स्ट शब्द एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है। देखिए, अन मतलब नॉट। ठीक है, अन एक तरह का नॉट हो गया है। और का अर्थ होता है गलती करना। अनअर्रिंग का अर्थ हो जाता है जब आप गलती करते ही नहीं हैं, आप परफेक्ट हैं, आप एक तरह से इनफैलिबल हैं। आप क्या हैं, आप इनफैलिबल हैं। इनफैलिबल का क्या अर्थ होता है, इनफैलिबल का अर्थ होता है कि कभी आप कोई त्रुटि करते ही नहीं है, कभी आप कोई गलती करते ही नहीं हैं, आप एकदम परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल देवता हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट जब होते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गए, प्रभु यीशु हो गए, उनको कहा जाता था कि वो कभी गलती ही नहीं कर सकते थे, ही वॉज इनफैलिबल, या गॉड्स को, गॉडेसेस को इनफैलिबल समझा जाता है। तो उसके लिए अनअर्रिंग, अनअर्रिंग का अर्थ होता है कि कभी भी आप सही चीज़ करने से कतराते नहीं हैं। और गलती, अन मतलब नहीं, अन रूट वर्ड का क्या अर्थ होता है, अन रूट वर्ड का अर्थ होता है नहीं, नॉट। ठीक है, और का क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है गलती। तो कभी आप गलती नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम अनअर्रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अनअर्रिंग शब्द के कुछ एंटोनिम्स भी आप देख लीजिए। एंटोनिम्स यानी कि आपके जो विलोम शब्द हैं उसको आप देख लीजिए। तो विलोम शब्द क्या हो गया आपका, देखिए परफेक्ट तो सिनोनिम हो गया, इम्परफेक्ट आपका एंटोनिम हो गया, इनफैलिबल तो आपका सिनोनिम हो गया, फैलिबल यानी कि गलती करने वाला आपका क्या हो गया, आपका एंटोनिम हो गया। अब अनअर्रिंग में अगर मैं अन को ही हटा दूं तो सिर्फ अर्रिंग, अर्रिंग मतलब गलतियां करते रहने वाला, तो अर्रिंग मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो कि गलतियां करता है, जिसमें फ्लॉज होते हैं, जो फॉल्टी होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो गलतियां करता है उसके लिए हम अर्रिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो गलतियां नहीं करता है, इनफैलिबल होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अनअर्रिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अनअर्रिंग, कभी गलती नहीं कर सकने वाले व्यक्ति के लिए अनअर्रिंग शब्द आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट शब्द है इरैटिक। इरैटिक शब्द भी एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है जो आपसे एग्जैक्टली वोकैबुलरी की तरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पैसेजेस में प्रयोग होता है, क्लोज टेस्ट में आ जाता है, पैराजम्बल्स में आ जाता है। देखिए, इरैटिक शब्द का अर्थ होता है जब आप मतलब एक तरह से स्थिर नहीं हैं, रुकावटें आती जाती हैं, आप रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अगर आप किसी मेट्रो वगैरह में जा रहे हैं तो आपका फ़ोन का सिग्नल क्या होता है, इरैटिक। इरैटिक क्यों होता है, एक जैसा नहीं रहता है, वो कभी ठीक हो जाता है तो कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी ठीक हो जाता है तो कभी नेटवर्क चला जाता है। या जब आप जैसे अगर कोई त्यौहार आ गया है बीच में तो क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन त्यौहार आते ही आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर त्यौहार आ गया फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अरे इस पर्टिकुलर महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में पढ़ाई रेगुलरली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है त्योहारों की वजह से, तो आपकी पढ़ाई क्या हो जाती है, इरैटिक हो जाती है, रेगुलर नहीं रहती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलर ना हो, बार बार ना की गई हो, एक साथ ना की गई हो, उसके लिए हम इरैटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इरैटिक शब्द का अर्थ होता है जब आपका जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको आप ठीक तरह से नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं रह पाते हैं। ये तो हो गया स्टेडी। जब आप अनस्टेडी हैं, कभी कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, फिर कभी कर रहे हैं फिर कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इरैटिक कहलाता है। इरैटिक का अर्थ होता है अनप्रिडिक्टेबल, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि रेगुलर नहीं है, इवन नहीं है, उसके लिए भी हम इरैटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। पैटर्न बदली होता जा रहा है उसका, तो इरैटिक मानी जाती है वो। कोई ऐसी चीज़ जो कि अस्थिर है, अस्थिरता, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इरैटिक का अर्थ होता है अटल का उल्टा। इरैटिक का क्या अर्थ होता है, इरैटिक का अर्थ होता है अटल का उल्टा। निमोनिक आप बना सकते हैं, अटल का उल्टा। उल्टा ये हो जाता है इरैटिक। अटल यानी स्थिरता, अटल रहिए अपने निर्णय पे। अटल रहना मतलब स्थिरता होता है, और जब आप अटल नहीं रहते हैं, अटल का उल्टा इज इरैटिक। अटल का उल्टा इरैटिक हो जाएगा, यानी कि आप फ्लक्चुएटिंग हैं, फ्लक्चुएशन आपके अंदर हो रही है, आप एक समान नहीं रह पा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो आप याद रख सकते हैं वो है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल यानी कि आपका स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है, आपको कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी आप शांत हो जाते हैं, आप बिल्कुल मूडी बन गए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इरैटिक शब्द का जो अर्थ है वो है अटल का उल्टा, जब आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप एरर कर रहे हैं, आप वॉन्डर कर रहे हैं फ्रॉम योर पाथ। आप क्या कर रहे हैं, आप वॉन्डर कर रहे हैं फ्रॉम योर पाथ। रिमेंबर, अर का क्या अर्थ हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कहा था अर रूट वर्ड का अर्थ होता है गलती जब आप करते हैं, या फिर अर रूट वर्ड का अर्थ होता है जब आप वॉन्डर करते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं, या जब आप स्ट्रे कर रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ रूट वर्ड याद रखिए और देखिए आपको शब्द ऑटोमेटिकली समझ में आते रहेंगे। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, और के रूट वर्ड का अर्थ होता है गलती करना, वॉन्डर करना, स्ट्रे करना, ये यानी कि आप अपने मार्ग से हट रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की तरफ। देखिए, एबरेंट का अर्थ इरैटिक की तरह ही होता है। एबरेंट का अर्थ होता है जब आप अस्थिर रह रहे हैं, एक तरह का डिविएशन हो रहा है, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, आप डिविएशन, अस्थिरता नहीं कहेंगे, आप कहेंगे डिविएशन। डिविएशन यानी कि आप अपने मार्ग से हट रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल कंसिडर किया जा रहा है उससे आप हट रहे हैं। देखिए, जैसे इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, चींटियां सारी एक ही मार्ग पे जा रही हैं सिवाय इस चींटी के। तो ये चींटी जो स्ट्रे कर गई है अपने पाथ से, तो ये क्या कर गई है, ये अपनी दिशा को भूल बैठी है, ये डिविएट कर रही है। डिविएशन मतलब हट जाना अपने मार्ग से। तो ये स्ट्रे जो कर रही है, ये क्या हो रही है, ये एबरेंट का एग्जाम्पल हो जाता है। एबरेंट का क्या अर्थ हो जाता है, एबरेंट, और आप वॉन्डर कर रहे हैं, आप स्ट्रे कर रहे हैं अपने मार्ग से, आप स्ट्रे कर रहे हैं अपने पाथ से। तो ये जो है, वैसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारे इंसानों की पूंछें नहीं होती है, नॉर्मली हमारी पूंछें नहीं होती हैं हनुमान जी को छोड़ के। तो
यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दिस वुमन इज एबरेंट, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो आप एबरेंट को याद रख सकते हैं, जो चीज़ नॉर्मल ना हो, जो चीज़ नॉर्मल ना हो उसे हम एबरेंट कहेंगे। ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है, ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हम एबरेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल नहीं है एबरेंट, नॉर्मल नहीं है एबरेंट, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, जब आप अपने पाथ से वॉन्डर कर जाते हैं, हट जाते हैं, एब का अर्थ होता है रूट वर्ड अवे, तो जब आप अपने मार्ग से अवे जा रहे हैं, जब आप एक गलती कर देते हैं या नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हटके हैं, तो उसके लिए हम एबरेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। राइट, चलिए दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो एबरेंट का अर्थ हो जाता है जब आप नॉर्मल से हटके कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मल नहीं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नॉर्मल नहीं एबरेंट, नॉर्मल नहीं तो एबरेंट, नॉर्मल नहीं तो एबरेंट, ठीक है। तो जब आप एक भूल कर देते हैं जो सोसाइटी नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, वो एबरेंट बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। सो जब आप एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से दूर भाग जाते हैं, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम एबरेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा, एबरेंट शब्द का ये अर्थ हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट शब्द एक स्पेसिफिक शब्द है जिसे हम कहते हैं इराटा या इराटम, सिंगुलर प्लूरल, इराटा सिंगुलर, इराटम प्लूरल, इराटा। इराटा का अर्थ होता है, देखिए जब आपकी कोई किताबें छपती हैं, ठीक है, आप देखते हैं बहुत बार जब आप किताबों को पढ़ रहे होते हैं, उन किताबों में गलतियां होती हैं, ठीक है। आप कहते हैं अरे इसमें ये चीज़ गलत है, अरे इसमें वो चीज़ गलत है। तो प्रिंटेड किताबों में जब कोई एरर होता है, प्रिंटेड किताबों में जब कोई गलती होती है, उस गलती के लिए हम इराटा या इराटम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंटेड वर्क में, किसी किताब में एक एरर हो जाता है, उसके लिए हम इराटा या इराटम का प्रयोग करते हैं। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कभी भी अगर आपकी किताब में, कभी भी अगर आपकी किताब में कोई गलती होती है, छपी हुई किताब में कोई गलती होती है, उसके लिए हम इराटा शब्द का प्रयोग करते हैं। एरर इन अ प्रिंटेड वर्क, इराटा का क्या अर्थ हो जाता है, जब आप एरर देखते हैं इन अ प्रिंटेड वर्क, एरर इन अ प्रिंटेड वर्क इज कॉल्ड इराटा और इराटम। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के हमारे आखिरी रूट वर्ड पे। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से रूट वर्ड्स देख लिए हैं? अभी तक हम लोगों ने यो यो हनी सिंह से यू देखा है। यो यो हनी सिंह पेपी गाने लिखते हैं, बहुत ही ऐसे गाने लिखते हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं, गुड महसूस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा रूट वर्ड देखा वो था और रूट वर्ड का क्या अर्थ था? और का अर्थ था गलती करना, जो कि हम एरर में देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आखिरी रूट वर्ड पे आज के लिए, जो कि है एक्स। एक्स का अर्थ हम याद रख सकते हैं एग्जिट से। देखिए जब भी हम एग्जिट देखते हैं तो एग्जिट का क्या अर्थ होता है? कहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, कहाँ से यू कैन एक्चुअली गो आउट, कहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये इसका रूट वर्ड का अर्थ हो जाता है या इस प्रीफिक्स का अर्थ हो जाता है आउट, ठीक है। तो जैसे कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, इसेंट्रिक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है आपका, नॉर्मल से अलग बिहेवियर है इसेंट्रिक, ठीक है, आउट ऑफ द सेंटर। जो नॉर्मली लोग बिहेव करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्कुल ही डिफरेंट कपड़े पहन के आ गया है या अलग से हटके उसका ढंग लग रहा है, या ज्वेलरी वगैरह, जैसे क्लास के लिए अगर बहुत ज़्यादा हम चमके धमके शादी वाले ज्वेलरी पहन के आ गए हैं, तो क्या होगा? आपको लगेगा कि हम इसेंट्रिक हो गए, हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, नॉर्मल से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपका एक्स आ गया, ई आ गया या ई सी आ गया, इसका अर्थ हो जाता है आउट, ठीक है। तो ये आपके तीन हैं, इनको आपने याद रखना है, इनका अर्थ होता है आउट, ठीक है।
जल्दी से आगे शब्दों के मीनिंग्स को देख लेते हैं। पहला तो हमें याद रखना है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस बाय लुकिंग एट दिस वर्ड एग्जिट। ये प्रीफिक्स जो आपका, ये प्लीज़ दोबारा से याद रखिएगा, एक्स हो गया, ई हो गया या ईसी हो गया, इन तीनों का अर्थ होता है बाहर निकलना, आउट आना, एग्जिट करना। ये इन तीनों के तीनों शब्दों का अर्थ होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फटाफट से हम देखते हैं। तो एग्ज़िट का तो अर्थ हो ही गया है, जब आप बाहर निकल रहे हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं, उसके लिए हम एग्ज़िट का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी आसान है। अब आते हैं हमारे पहले शब्द की तरफ। ये लास्ट कैटेगरी में हमारा जो पहला शब्द इम्पॉर्टेंट है वो है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक हम किसे कहते हैं? इसेंट्रिक दैट मीन्स जो नॉर्मल है उनसे हटकर कोई आ रहा है, आउट ऑफ द नॉर्मल, आउट ऑफ द सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारा नॉर्मल बिलीफ क्या होता है? नॉर्मल बिलीफ ये होता है कि वो हमें आशीर्वाद देंगे, अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल एक तरह के टीनेजर की तरह बिहेव कर रही हैं। सो दिस इज़ एन इसेंट्रिक बिहेवियर। आउट ऑफ द सेंटर बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक। यहाँ पर क्योंकि हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, प्लीज़ याद रखिएगा गेरेंटॉन जो है आपका, ये जो रूट वर्ड है गेरेंटॉन, इसका अर्थ हो जाता है ओल्ड एज से रिलेटेड। ये हम लोग जब रूट वर्ड्स को करेंगे अच्छी तरह से तब और एक बार डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसेंट्रिक का अर्थ क्या हो जाता है? जो आप सेंटर को फॉलो, सेंटर यानी कि नॉर्मल बिहेवियर को जब आप फॉलो नहीं करते हैं, यू डू नॉट फॉलो द नॉर्मल सोसाइटल बिहेवियर। आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? आप बिजार तरीके से एक्ट कर रहे हैं। किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? अगर आपको दिख नहीं रहा है, आप बिजार तरीके से, दिस इज बिजार, दिस इज अपसर्ड। इसका क्या अर्थ हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है कि आप पता नहीं अनोखे तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो सोसाइटी में नहीं होता है। दिस इज पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर अलग सा हटके बिहेवियर है। फ्रीकिश या फिर आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का ये भी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। आउटलैंडिश, आपका बिहेवियर बिल्कुल ही अनोखा है, बिल्कुल अलग है, दूसरों से हटके है, जो सोसाइटी में नहीं फॉलो होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसेंट्रिक शब्द का अर्थ होता है आउट ऑफ द सेंटर। इसेंट्रिक का क्या अर्थ हो जाता है? आउट ऑफ द सेंटर। यानी कि क्या अर्थ है? बिजार है, पेक्यूलियर है, आउटलैंडिश है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसेंट्रिक शब्द के। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ, इग्रेस। इग्रेस यानी कि बाहर जाना, आउट, बाहर जा रहे हैं। तो इग्रेस ये जो शब्द है, ई का अर्थ हो जाता है आउट ऑफ, फ्रॉम, ग्रेस का अर्थ हो जाता है जब आप बाहर निकल जाते हैं, जब आप मूव कर जाते हैं, उसके लिए हम इग्रेस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब आप मूव आउट कर रहे हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो मूव आउट कर रहा है, वो घर छोड़ के जा रहा है, इग्रेस। तो जब आप बाहर निकलते हैं एक जगह से, तो जब आप बाहर जा रहे हैं, यू आर गोइंग आउट, यू आर लीविंग अ प्लेस। तो आप जब किसी जगह से चले जाते हैं तो उसके लिए हम इग्रेस शब्द का प्रयोग करते हैं। इग्रेस, आउट, ई मतलब बाहर जाना, ग्रेस मतलब प्रोसीड करना। सो इग्रेस का अर्थ हो जाता है जब आप बाहर जा रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं किसी जगह से, डिपार्चर करना। ठीक है, जैसे अगर हम हवाई जहाज़ पे जा रहे होते हैं तो अराइवल यानी कि आप पहुंच रहे हैं, डिपार्चर यानी कि आप जा रहे हैं, तो जाना। तो इग्रेस का क्या अर्थ हो जाता है? इग्रेस का अर्थ हो जाता है जब आप किसी जगह से चले जाते हैं, किसी जगह से जाना, ये इग्रेस का अर्थ हो जाता है। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट, हम लोगों ने कहा एक्स शब्द का अर्थ हो जाता है निकालना। ठीक है, एक्सट्रिकेट करना यानी कि आपको निकाल देना एक बहुत ही मुश्किल या गंभीर परिस्थिति से। तो जब आप एक मुश्किल या गंभीर परिस्थिति से निकाले जाते हैं, वहाँ से मुक्त हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? यू वर एक्सट्रिकेटेड। ठीक है, एक्सट्रिकेट करना, किसी मुश्किल परिस्थिति से, किसी हानिकारक परिस्थिति से निकाले जाने की परिस्थिति को हम एक्सट्रिकेट कहते हैं। जब आप रिमूव कर देते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ में से डिफ़िकल्टी को हटा देते हैं, उसके लिए हम एक्सट्रिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। आई ट्राई टू एक्सट्रिकेट माई सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। मैंने अपने आप को निकालने की कोशिश करी। तो एक्सट्रिकेट करना, मुश्किल से निकाले जाना, मुश्किल से निकालने की कोशिश करना।
तो प्लीज़ याद रखिएगा एक्सट्रिकेट का क्या अर्थ होता है। एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है मुश्किल से बाहर निकलना। तो मुश्किल से बाहर निकलने को हम एक्सट्रिकेट कहते हैं। जब आप एक मुश्किल से, एक डिफ़िकल्टी से, एक आपदा से बाहर निकलते हैं। एक्स का क्या अर्थ होता है, बाहर निकलना। तो मुश्किल से बाहर निकलना इज़ एक्सट्रिकेट, किसी तरह की डिफ़िकल्टी से बाहर निकलना, ये एक्सट्रिकेट का अर्थ हो जाता है। ये आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बहुत ही आसान वर्ड है, एक्सटेंड। जब आप एक तरह का हाथ आगे बढ़ाते हैं किसी की मदद करने का, तो बाहर निकालना, हाथ आगे बढ़ाना। सो जब आप स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर एक्सटेंडिंग योर हेल्प। या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मली किसी चीज़ को जब आप बढ़ा देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले आपका घर इधर तक था, तो आपने अब एक्सटेंड कर लिया है, आपने ये जगह भी ले ली है और अपने घर को आगे बढ़ा दिया है। तो जब आप किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं, या आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं ताकि आप दूसरे की मदद कर सकें, उन चीज़ों के लिए हम एक्सटेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसकी डेडलाइन बाहर निकल गई है, स्ट्रेच आउट हो गई है, उसके लिए हम एक्सटेंड शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड का क्या अर्थ हो जाता है, जब कोई चीज़ बाहर हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। आप ये याद रखिएगा, एक्सटेंड मतलब आउट हो रही है, स्ट्रेच आउट हो रही है, या एक्सपैंड हो रही है। कोई भी चीज़ जो एक्सपैंड हो रही है, द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ा दी गई है। किसी भी चीज़ को जब आप बढ़ा देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, उसके लिए हम एक्सटेंड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ये काफ़ी आसान शब्द है। एक्सीड, जब आप, ये भी एक आसान शब्द है, जब जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता है, हम लोगों ने सोचा होता है कि आप ये करेंगे, लेकिन आप उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, आपने क्या कर दिया, आपने एक्सीड कर दिया है। एक्सीड का अर्थ हो जाता है जब यू आर गोइंग बियॉन्ड, यू गो आउट, ठीक है, यू आर गोइंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन और गोइंग बियॉन्ड देन व्हाट इज़ अलाउड। ठीक है, एक्सीड, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है कि इस क्लर्क के IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी आयु शुड नॉट एक्सीड मोर देन 28 ईयर्स। तो दैट मीन्स कि आपकी आयु 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और लोग हमेशा एमिग्रेट और इमिग्रेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका रूट वर्ड आपके लिए मददगार साबित होगा। हम लोगों ने कहा कि ई रूट वर्ड का अर्थ होता है निकास करना, बाहर निकल जाना, आउट चले जाना, एग्जिट की तरह। तो यहाँ पर जब आप अपने खुद के देश से बाहर चले जाते हैं, यू एमिग्रेट। लेकिन जब आप उस दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, आप इमिग्रेट करते हैं। आप क्या करते हैं, आप इमिग्रेट करते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट शब्द है और अक्सर हम कन्फ्यूजन, हमारे अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है। ई रूट वर्ड का अर्थ होता है आउट। ई रूट वर्ड का क्या अर्थ होता है, ई रूट वर्ड का अर्थ होता है आउट। एमिग्रेट का अर्थ है जब आप अपने खुद के देश से जा रहे हैं, यू आर मूविंग आउट ऑफ योर कंट्री, यू आर लीविंग योर कंट्री। ठीक है, सो यू एमिग्रेट फ्रॉम योर कंट्री, क्योंकि आप अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, बट यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री। जिस कंट्री में आप आ रहे होते हैं, उस कंट्री में आप इमिग्रेट कर रहे हैं। यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री बट यू एमिग्रेट फ्रॉम योर कंट्री। ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और आप इसे रूट वर्ड की सहायता से याद रख सकते हैं कि आप एमिग्रेट क्या कर रहे हैं, आप एमिग्रेट कर रहे हैं अपने देश से, आप निकल रहे हैं। जिस देश में आप जा रहे हैं, आप उनके अंदर एमिग्रेट कर रहे हैं। ये दोनों में शब्दों में प्लीज़ डिफरेंस याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस है जो अक्सर हम गलत कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एमिग्रेट यानी कि आप जा रहे हैं, इमिग्रेट यानी कि आप उस जगह पे पहुंचने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप भारत को छोड़ रहे हैं तो आप भारत से क्या कर रहे हैं, आप भारत से एमिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भारत छोड़ के जैसे जा रहे हैं कनाडा या जापान जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं दुबई, तो फिर आप क्या कर रहे हैं उस देश में, आप उस देश में एमिग्रेट कर रहे हैं, उस देश में आप आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसे प्लीज़ रूट वर्ड की सहायता से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
जल्दी से आते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की तरफ जो हमारे रूट वर्ड से एसोसिएटेड है। ये नेक्स्ट शब्द है इरेडिकेट। इरेडिकेट ई रूट वर्ड का अर्थ होता है निकाल देना। इरेडिकेट यानी कि पूरी तरह से किसी समस्या को निकाल देना, जैसे इरेडिकेट द कर्स ऑफ पॉवर्टी। तो इरेडिकेट करना का क्या अर्थ हो जाता है? इरेडिकेट करने का अर्थ हो जाता है जब आप निकाल देते हैं रूट से, जो समस्या होती है उसे उखाड़ देते हैं, पूरी तरह से निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं उस समस्या को। जब आप अंत कर देते हैं उस समस्या का, जब आप एलिमिनेट करते हैं उस समस्या को, रिमूव करते हैं उस समस्या को, या जब आप एक्सटर्पेट कर देते हैं। एक्सटर्पेट एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। एक्सटर्पेट करना यानी कि उस समस्या को पूरी तरह से, उस पूरी समस्या का विनाश कर देना, सर्वनाश कर देना, उसके लिए हम एक्सटर्पेट शब्द का प्रयोग करते हैं, या वीड आउट। तो एक्सटर्पेट आप याद रख सकते हैं और वीड आउट भी आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एक्सटर्पेट का एक सिनोनिम, आपके इरेडिकेट का एक सिनोनिम एक्सटर्पेट है। तो इरेडिकेट करना, इरेडिकेट यानी कि पूरी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना। आप प्रॉब्लम को हटा रहे हैं उसके जड़ से, इसका अर्थ हो जाता है इरेडिकेशन, द पॉवर्टी इरेडिकेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एक और शब्द जो काफ़ी आसान है वो है आपका अपेंडिक्टोमी। अपेंडिक्टोमी, जब किसी समस्यावश आपके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है तो उसके लिए हम अपेंडिक्टोमी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आ रहा है, एक का अर्थ हम लोगों ने जैसा कहा था ई हो गया, ई एक्स हो गया या ई सी हो गया, ये सारे के सारे रूट वर्ड्स आपके इनका अर्थ होता है आउट, निकल जाना। ठीक है, तो एक सर्जिकल ऑपरेशन ताकि आप रिमूव आउट कर सकें अपेंडिक्स को, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम अपेंडिक्टोमी शब्द का प्रयोग करते हैं। फटाफट से आ जाते हैं। स्टैटिक शब्द का अर्थ होता है जब आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न हो जाते हैं। यू आर आउट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न हो गए हैं, नॉर्मल से आउटसाइड जाके खुश हो गए हैं, उसके लिए हम एक्सटैटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, ये एक्सटैटिक है। मूविंग ऑन टू वन ऑफ द लास्ट फ्यू वर्ड्स, एक्सपंज। एक्सपंज का अर्थ होता है मिटा देना। व्हेन यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग, आप आउट कर देते हैं सारी चीज़ों को। जब आप इरेज कर देते हैं, आप इससे भी याद रख सकते हैं इरेज कर देना। जब आप रिमूव कर देते हैं, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट यानी कि हटा देना। ऑब्लिटरेट यानी कि हटा देना कोई ऐसी चीज़ जो कि या तो आपको नहीं चाहिए या आपको गलत लगती हैं, अनप्लेजेंट लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हटा देने के लिए हम एक्सपंज शब्द का प्रयोग करते हैं। हिज नेम हैज़ बीन एक्सपंज्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। हटा दिया गया है उनका नाम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, उनका नाम को हटा दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। मूविंग ऑन, एक्सीक्रेट। एक्सीक्रेट का अर्थ होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्सीक्रेट का अर्थ होता है जब आप किसी को एक तरह का मैलेडिक्शन देते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था, एक श्राप देते हैं, कर्स देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि आप उन्हें नापसंद करते हैं, आप उनको लोद करते हैं, बिल्कुल नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं, हेट्रेट करते हैं, उसके लिए हम एक्सीक्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक्सीक्रेट शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी की निंदा कर रहे हैं, लोद कर रहे हैं, उनको डिसलाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सीक्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। ये लास्ट वर्ड है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट जब आप स्किन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो एक्सकोरिएट का अर्थ होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिमूव द स्किन। जब आप निकाल रहे हैं, आउट कर रहे हैं स्किन को, आप एक्सकोरिएट कर रहे हैं। जब आप अपने स्किन के सरफेस को निकालने की कोशिश करते हैं, खरोचने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ हो जाता है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट उसके लिए कहते हैं, आउट कर रहे हैं आप अपनी स्किन को, उसके लिए एक्सकोरिएट शब्द का प्रयोग होगा। राइट, मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, एक्सकल्पेट।
कल्पा का अर्थ होता है क्राइम, आप जब क्राइम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, आप एग्जोनरेट कर दिए गए हैं, दैट मीन्स आप निर्दोष साबित कर दिए गए हैं। ऑफिशियली आपके ऊपर ये आदेश आ गया है कि आप बिल्कुल बेकसूर पाए गए हैं, आप निर्दोष पाए गए हैं, आप बेकसूर पाए गए हैं, निर्दोष पाए गए हैं, तो उसके लिए हम एक्सकल्पेट शब्द का प्रयोग करते हैं। कल्पा रूट वर्ड का अर्थ होता है ब्लेम, या फिर आप कह सकते हैं कल्पेबिलिटी, जब आपने कोई क्राइम किया हो। तो एक्सकल्पेट जब आप अपने ब्लेम से मुक्त हो जाते हैं, निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं। नॉट गिल्टी, जब आप कसूरवार नहीं होते हैं, जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो उसके लिए हम वर्ब एक्सकल्पेट का प्रयोग करते हैं। आउट ऑफ द ब्लेम वो एक्सकल्पेट होता है। एग्जोनरेट का भी अर्थ ऐसा ही है, जो हमारा नेक्स्ट शब्द है एग्जोनरेट, उसका भी अर्थ यही है। एग्जोनरेट का अर्थ होता है जब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपकी गलती नहीं है, यू हैव बीन एग्जोनरेटेड फ्रॉम द क्राइम। एग्जोनरेट कर देना यानी कि आप जो चार्ज थे, जो एक्यूजिशन था, उससे आपको हटा दिया गया है। सो एक्सकल्पेट एंड एग्जोनरेट दोनों सिनोनिम्स हैं। जब आपको क्राइम से, ब्लेम से मुक्त कर दिया गया है, आपको निर्दोष बेकसूर साबित कर दिया गया है, आउट ऑफ द ब्लेम हो गया है, उसके लिए हम एग्जोनरेट या फिर एक्सकल्पेट शब्द का प्रयोग करेंगे। ये आप याद रख सकते हैं। एक और शब्द जो है वो है एक्ज्यूम। एक्ज्यूम करना यानी कि निकालना। जब आप डिग करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, तो टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, जब आप डिग करते हैं, जब आप खोदने की कोशिश करते हैं, खोदते रहते हैं, और क्यों खोद रहे हैं, ताकि आप किसी चीज़ को निकाल सकें, तो उसके लिए हम एक्ज्यूम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो खोदना, आउट करना, जब आप खोदेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बाहर आएंगी, आउट आएंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका रूट वर्ड है ई एक्स हो गया, ये जो आपका रूट वर्ड है ई या ई एक्स हो गया या ई सी हो गया, इसका अर्थ होता है बाहर निकालना, बाहर निकाल देना। एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट हो गया। सिमिलरली अर का अर्थ होता है गलती करना। अर का क्या अर्थ होता है? गलती करना। और यू का क्या अर्थ होता है? अच्छी चीज़, जो प्लेजेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है, गुड चीज़ है, उसके लिए हम यू रूट वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपनी वोकैबुलरी को इन रूट वर्ड्स की सहायता से भी आप अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी जो डर है उनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा।